जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान हो गया है और 26 सीटों पर करीब 57% मतदान हुआ है। ये 26 सीटें जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में बटी हुई थी। कश्मीर में 15 सीटें थी और 11 सीटें जम्मू संभाग की थी, जिन पर लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। कुछ इलाकों में कम रहा तो किसी में बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है। राजौरी और पुंछ में 71% तक वोटिंग हुई है और इन 26 सीटों पर सिर्फ लोगों ने ही मतदान नहीं किया है, बल्कि उम्मीदवार भी बढ़ चढ़कर शामिल हुए हैं। 26 सीटों पर 239 उम्मीदवार थे जिन्होंने इन चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। अलगाववादी भी है, भारत समर्थक भी है, तो ऐसे उम्मीदवारों ने इस चुनाव में भाग लिया है। लेकिन इन 26 सीटों पर जो सबसे ज्यादा जिसके लिए कड़ी परीक्षा है, चैलेंज है, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। इनकी ही इज्जत इन सीटों पर दांव पर लगी है, क्योंकि 15 सीटें कश्मीर के इलाके से थी, जहां पर ये लोग अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी। लेकिन इस बार के चुनाव इनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गए हैं, एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। और पिछला परफॉर्मेंस तो छोड़ दीजिए, इनके लिए उसके बराबर आधा भी परफॉर्मेंस करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस बार हालात बदले हुए हैं। अगर हम पिछले चुनाव को देखें, 2014 में इन्होंने अच्छी सीटें हासिल की थी। कभी पीडीपी आगे रहती है इन इलाकों में, कभी आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे रहती है। 8-10 सीटों का इनका अंतर रहता है। लोकसभा चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करीब 15-20 सीटों पर बढ़त हासिल की थी, लेकिन हालात अलग थे पिछली बार और इस बार हालात अलग हैं। तब ना 370 हटा था विधानसभा में, ना 33A हटा था, ना तो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे, अलगाववादी उम्मीदवार खड़े हुए थे इतनी संख्या में, और ना ही इन लोगों की हकीकत सामने आई थी। जम्मू कश्मीर का दूसरा रूप लोगों ने तब तक नहीं देखा था जो आज देख रहे हैं। तो इसीलिए चुनौतियां बड़ी हैं और सभी पार्टियों के लिए हैं। और बीजेपी भी इस 26 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना चाहती है। जम्मू की 11 सीटों पर बीजेपी की खास तौर से नजर है। और इन सीटों पर जो कश्मीर की सीटों की बात करें तो वहां पर तो ढेरों उम्मीदवार है। 2 बड़ी पार्टियां तो है ही, साथ में कई निर्दलीय भी है। इन 26 सीटों में किस पार्टी के लिए क्या स्थिति हो सकती है, खासतौर से बड़ी पार्टियों के लिए, इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले पिछले चुनाव का आंकड़ा देखिए। 2014 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 2, पीडीपी को 10, बीजेपी को 3, अन्य को 1। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटों की बात नहीं करेंगे, बल्कि किन विधानसभा सीटों पर आगे रहे थे। एनसी 15 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर, पीडीपी 0 सीट, बीजेपी 3, अन्य 0। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में एनसी 20 सीटों पर आगे रही थी, कांग्रेस 1, पीडीपी 0, बीजेपी 3, अन्य 1। अब इस आंकड़े को देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन जैसे कि आपको बताया कि स्थितियां बदली हुई है, तो वो क्या बदली हुई है। तो पहले उन बदली स्थितियों में बीजेपी के लिए बात करते हैं, क्योंकि वो एक पार्टी है जो इन सभी पार्टियों से अलग विचार के साथ उतरी है, अलग तरह की बात कर रही है, भारत समर्थक बात कर रही है, आतंकवाद विरोधी बात कर रही है। बाकी सबके जो वादे हैं, जो नारे हैं, वो इसके उलट हैं और उनमें कांग्रेस भी शामिल है, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। तो बीजेपी के लिए स्थितियां कैसे अलग है, आपने ये देखा होगा कि 3 सीटें विधानसभा में जीती थी और बढ़त भी 3 सीटों पर आगे बनी रही लोकसभा में। अब ये 3 सीटें जो इस बार भी चुनाव में है, लेकिन इसके अलावा अब जम्मू में सीटें बढ़ गई है। पहले जहां 37 सीटें थी, वहां 43 सीटें हो गई हैं। और जो इन 26 सीटों में जो 11 सीटें जम्मू की है, उसमें भी 3 सीटें ऐसी हैं जो नई है, माता वैष्णो देवी, थन्ना मंडी, और इसके अलावा और भी सीटें हैं जैसे कि बुद्धल सीट है। ये सीटें भी इस बार नई है। और इन पर अगर लोकसभा चुनाव देखें या पिछले विधानसभा चुनाव देखें, क्योंकि ये जम्मू संभाग की सीटें पड़ती है, तो यहाँ पर बीजेपी बढ़त हासिल करती रही है। एसटी सीटें भी है जिनके लिए बीजेपी को इस बार काफी उम्मीदें हैं। वहां पर रिजर्व कैटेगरी के लिए काफी काम किया है, वहां की पहाड़ी आबादी के लिए, वहां के बकरवाल गुज्जर आबादी के लिए काम किया है। तो ये जो नई सीटें भी हैं, तो यहाँ से बीजेपी की उम्मीदें हैं कि उसको ये सीटें मिल सकती है। तो 11 सीटों में बीजेपी अगर जम्मू में देखें तो वो 6 से 7 सीटें हासिल करना चाहती है। और इसके अलावा क्योंकि बीजेपी ने इस बार से 17 उम्मीदवार ही उतारे हैं इन 26 सीटों पर, जिनमें जम्मू की सारी 11 सीटें हैं और इसके अलावा 6 सीटें कश्मीर से हैं।
अब कश्मीर में एक सीट जो है वो रिजर्व सीट भी है, कंगन सीट है, जहां बीजेपी को वहां से भी उम्मीदें हैं। और इसके अलावा दूसरी इन 6 सीटों में बीजेपी कम से कम 1-2 सीटें तो हासिल करना चाहती है, इसकी कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर बीजेपी को ये नहीं है कि ज्यादा सीटें मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से आगे निकल सकती है, लेकिन कड़ी टक्कर दे सकती है। खासतौर से जम्मू में 6 से ज्यादा सीटें भी हासिल कर सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि कांग्रेस को इस बार अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सीटों का बंटवारा देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 सीटों पर लड़ रही है और कांग्रेस 6 सीटों पर लड़ रही है। और ये 6 सीटें, इसमें ये पूरी की पूरी जम्मू की सीटें हैं। तो कांग्रेस ने 11 की 11 सीटों पर उम्मीदवार भी नहीं उतारे हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव की को देखें तो कांग्रेस मुश्किल से 1-2 सीटों पर ही बढ़त हासिल कर पाई है। तो यहाँ पर कांग्रेस से मुकाबला बहुत ज्यादा नहीं है बीजेपी के लिए। तो जम्मू की सीटें, ज्यादा सीटें हासिल कर पाना बीजेपी के लिए आसान है। 7 सीटें 8 सीटें भी हासिल कर सकती है। और बीजेपी की नजर क्योंकि एसटी सीटों पर भी है। अगर हम एसटी सीटों की बात करें तो इस बार 26 में से करीब 7 सीटें हैं जो रिजर्व सीटें हैं। ये सारी शेड्यूल्ड ट्राइब सीटें हैं, अनुसूचित जाति की सीटें नहीं है, अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं, जिन पर इस फेज में मतदान है। और इन 7 में से 6 सीटें जो है वो जम्मू में है और इसके अलावा एक सीट है जो कि कश्मीर में है। अब जम्मू की सीटें कौन सी हैं देखिए, बुद्धल, गुलाबगढ़, मेंढर, राजौरी, सुरनकोट, थन्ना मंडी। 5 जो है इसमें से राजौरी और पुंछ में ही पड़ती है, जहां पर बीजेपी खास तौर से नजर गड़ाए हुए है। कश्मीर में एक सीट है, कंगन सीट। अब एसटी सीटों पर बीजेपी ने काफी काम किया है। पहाड़ी समुदाय, जिसके अपनी सब कैटेगरी के 4 और समुदाय हैं, उनको एसटी कैटेगरी में लेकर आई, जिनकी करीब 10 लाख आबादी है। इसके अलावा गुज्जर बकरवाल जो पहले से एसटी में थे, लेकिन उनके कोटे को नुकसान पहुंचाए बिना पहाड़ी समुदाय को अलग से 10% कोटा दिया गया। इसके अलावा एसटी सीटें भी रिजर्व की गई इस बार, जो पहले नहीं थी। करीब 9 सीटें इस बार रिजर्व है एसटी की, जिन पर गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय ही अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने बुद्धल सीट से अपनी पार्टी के बड़े गुज्जर नेता चौधरी जुल्फकार अली को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बीजेपी ने सामान्य सीट से भी एक और गुज्जर नेता चौधरी अशरफ गनी को टिकट दिया है। तो बीजेपी के लिए यहाँ पर बड़ी उम्मीदें हैं कि एसटी सीट को जिस तरह से, जो यहाँ की एसटी आबादी है, अनुसूचित जाति की आबादी है, जो मुस्लिम ही है लेकिन वो खाना बदोश है, वो बंजारे हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, पिछड़ गए, ना तो शिक्षा में आगे, ना तो आर्थिक रूप से आगे हैं। तो इनकी परेशानियों को दूर करने के लिए इन्हें रिजर्वेशन दिया गया, ताकि राजनीतिक रूप से भी आगे आए और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी वो आगे आ सके। तो बीजेपी को उम्मीद है कि उनसे इस बार उसे समर्थन मिल सकता है। तो इसीलिए जो एसटी सीटें अगर हम देखें, जम्मू की जो 6 सीटें हैं, अब ये 11 में से ही 6 सीटें हैं, तो यहाँ बीजेपी जीत हासिल करने के लिए कम से कम यहाँ से 4-5 सीटें तो हासिल करने की उम्मीद है, बीजेपी को यहाँ से मिल सकती है। तो इस तरह से बीजेपी को जम्मू से उम्मीदें हैं, कश्मीर से कुछ सीटों की उम्मीदें हैं। अब बात करते हैं दक्षिण कश्मीर की, जो इस वक्त कश्मीर की सीटें 15 सीटें हैं, जिन पे कड़ा मुकाबला है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीडीपी का। कांग्रेस यहाँ नहीं है क्योंकि पीडीपी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन है, तो 6 की 6 सीटें जम्मू में दी गई है। और हालात तो ये है कांग्रेस के लिए कि उमर अब्दुल्ला को बोलना पड़ा है कि राहुल गांधी जम्मू में प्रचार करें। राहुल गांधी श्रीनगर आ रहे हैं, वो पहले भी श्रीनगर गए थे, दोबारा श्रीनगर में रैली की, लेकिन वो जम्मू में नहीं जा रहे हैं, जबकि उनको टिकट ही इसलिए दी गई थी। ये बात हालांकि उमर अब्दुल्ला ने नहीं बोली, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि गठबंधन हुआ ही इसलिए है कि जम्मू की सीटें ज्यादा इसलिए दी हैं कांग्रेस को, ताकि वो बीजेपी का बीजेपी के वोटर्स काट सके, बीजेपी के वोट काटे और वहां से जम्मू से बीजेपी को कम सीटें मिले। और कश्मीर में तो बीजेपी के लिए स्थितियां पहले ही अनुकूल नहीं है। तो उनका यही कहना है कि कांग्रेस जो है जम्मू में प्रचार करे और राहुल गांधी जाएं। अब राहुल गांधी जम्मू में जा ही नहीं रहे हैं या आखिरी चरण का इंतजार कर रहे हैं, तो वहां पर कांग्रेस की स्थिति हम समझ सकते हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें और पीडीपी की बात करें, पीडीपी के तो हालात ये है कि महबूबा मुफ्ती तो चुनाव में नहीं उतरी, बेटी को उतार दिया, और पिछले लोकसभा में तो वो किसी भी विधानसभा सीट पर बढ़त नहीं बना पाई, तो उनके लिए तो ये चुनाव वैसे ही बहुत कठिन है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जो यहाँ पर अभी तक अच्छा प्रदर्शन करती आई है, तो उसके लिए हालात मुश्किल बनाते हैं निर्दलीय उम्मीदवार। और इसके अलावा बदले हुए हालात,
ऐसा नहीं है कि ये स्थितियां किसी को दिख नहीं रही हैं। जो जम्मू कश्मीर में बदला है, जो घाटी के जम्मू से जुड़ते हुए इलाके हैं, रजौरी, पुंछ, श्रीनगर के इलाके हैं, वहां पर उस तरह की स्थितियां नहीं है जो अंदरूनी इलाकों में है। तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को के साथ दिक्कत ये है कि जरूरी नहीं कि उसको ही वोट पड़े, बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, वोट कट भी सकता है। बड़ी पार्टियां तो है ही, लेकिन छोटी पार्टियां भी हैं। जैसे अपनी पार्टी मैदान में है, अब राशिद इंजीनियर की पार्टी है, हालांकि उनकी पार्टी को अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन 26 उम्मीदवार उतारे हैं पूरे चुनाव में। इसके अलावा है हुर्रियत के भी उम्मीदवार हैं, जमात इस्लामी के भी उम्मीदवार हैं, उनके समर्थक उम्मीदवार हैं। तो इसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है इन उम्मीदवारों की संख्या। आप देखिए किस जिले में कितनी सीटों पर कितने उम्मीदवार हैं। रियासी जिले में 20 उम्मीदवार हैं 3 सीटों पर, राजौरी जिले में 34 उम्मीदवार हैं 5 सीटों पर, पुंछ जिले में 25 उम्मीदवार हैं 3 सीटों पर, श्रीनगर जिले में 93 उम्मीदवार हैं 8 सीटों पर, बडगाम जिले में 46 उम्मीदवार हैं 5 सीटों पर और गांधरबल में 21 उम्मीदवार हैं 2 सीटों पर। अब इसमें जो सबसे ज्यादा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, श्रीनगर और गांधरबल में है, क्योंकि यहाँ एक सीट पर करीब 10 से 11 उम्मीदवार बनते हैं। अब इतने उम्मीदवारों के बीच में चुनौती हो जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, पीडीपी के लिए। पहले तो सिर्फ यही दोनों पार्टियां हुआ करती थी और इनके लिए माहौल तैयार करते थे अलगाववादी नेता, लेकिन अब अलगाववादी नेता खुद मैदान में उतर गए हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनके आतंकी फंडिंग में हाथ है और इसके अलावा जेल से भी बाहर आए हैं। एक आजादी चाचा हैं जो कि इनकी उमर अब्दुल्ला की सीट पर ही इन्हें चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे में इनके लिए चुनाव जीतना एक चुनौती बन गया है और ये दोनों एक दूसरे के वोट तो काटेंगे ही, लेकिन इनके निर्दलीय उम्मीदवार भी जो इन्हीं सीटों पर उतरे हुए हैं वो भी इनके वोट काटेंगे और ये सबसे बड़ी चिंता बनी है उमर अब्दुल्ला के लिए। वो तो इतने डरे हुए हैं कि इस बार खुद 2 सीटों से उतरे हैं, बडगाम से और गांधरबल से। गांधरबल तो उनकी पारंपरिक सीट रही है, उनके दादा जीते हैं और वो उनके पिता जीते हैं, खुद जीते हैं, लेकिन इस सीट पर भी उनके लिए चुनौती है क्योंकि उनकी ही पार्टी के एक उम्मीदवार है जिन्होंने दूसरी पार्टी बना ली और वो अब मैदान में है। इसके अलावा वहां से उनको चुनौती है इनसे आजादी चाचा नाम से सर्जन बरकती, जो कि बड़े पॉपुलर है और लोगों के बीच खासी पहचान रखते हैं, तो गांधरबल में ये चुनौती है। इसके अलावा बडगाम की बात करें तो वहां पर आगा परिवार से चुनौती है। यहाँ पर पीडीपी ने सैयद आगा मुंतजिर को मैदान में उतारा है। अब जो एनसीपी है, उमर अब्दुल्ला के लिए चुनौती ये है कि उन्हें आगा परिवार के दूसरे नेताओं का समर्थन तो है, लेकिन इस बार मुकाबला दोनों आगा परिवार के समर्थकों का है और पहले ऐसा नहीं था, तो इसलिए अब चुनौती बढ़ जाती है उनके लिए। बडगाम में, गांधरबल में भी चुनाव जीतना मुश्किल हो रहा है। बेटा जो है गांधरबल में खूंटा गाड़ के बैठा है, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। तो ये जो 26 सीटें, जिसमें इस बार इनकी भी दोनों सीटें शामिल हैं, उमर अब्दुल्ला की गांधरबल और बडगाम सीट, तो यहाँ पर भी चुनौती है। और बाकी 26 सीटें और कश्मीर की 15 सीटें बड़ा मुश्किल है कि उमर अब्दुल्ला 15 में से 6-7 सीटें भी हासिल कर लें, क्योंकि बहुत ही बिखरा हुआ नतीजा आने की उम्मीद दिख रही है। सिर्फ ये दोनों पार्टियां क्योंकि नहीं है मैदान में, तो इस वोट कट सकते हैं और कुछ हजार वोट भी मायने रखते हैं, जिससे कि हार जीत तय हो जाती है या फिर जो लोगों का नतीजा है, मत है, वो बट जाता है। तो ये जो 26 सीटें हैं, इसमें जम्मू की 11 सीटें मायने रखेंगी कि कौन उसे जीत पाता है, क्योंकि 15 सीटों पर तो बिखरा हुआ नतीजा आने के चांस लग रहे हैं। हालांकि नतीजे बताएंगे कि क्या होगा, लेकिन जो है उमर अब्दुल्ला और पीडीपी, महबूबा मुफ्ती का दिल जो है वो जोरों से धड़क रहा है और इनके लिए ये चुनाव पिछले सभी चुनाव से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।